अस्सलाम वालेकुम। पैशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं अलीम अख्तर शाह। दुआ ज़हरा केस इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। मीडिया की इंटेंसिव रिपोर्टिंग की वजह से इस केस में कुछ समझ नहीं आ रही कि दर हकीकत असल हक़ाइक़ क्या है और कोर्ट में इस वक्त क्या ट्रायल चल रहा है, कोर्ट इस वक्त किन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसी हवाले से हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, हमारे साथ महर कानून मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो इस केस को कैसे देख रहे हैं और ट्रायल कोर्ट में इस वक्त इस केस के हवाले से क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि दुआ ज़हरा केस में इस वक्त ट्रायल कोर्ट में केस लगा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आम पब्लिक में इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं कि मसलन एक सवाल ये है कि क्या निकाहनामा उनका ठीक है या जाली है, क्या ज़हीर का किसी गैंग से ताल्लुक़ है, क्या दुआ की उम्र वाकई 18 साल है या उससे कम है। इस हवाले से ट्रायल कोर्ट में क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। देखें, ये जो चीज़ है कि सबसे पहले जब निकाहनामा वेरीफाई करवाया गया तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, और शरई लिहाज पे जो कारी साहब हैं जिन्होंने निकाहनामा पढ़ाया था वो जेल में है। वो कहते हैं मैंने ये निकाहनामा पढ़ाया नहीं, तो ना ही कोई निकाहनामे के गवाह हैं। एक गवाह जो है जिसने फैब्रिकेटेड वो भी जेल में है। तो ये तो बात क्लियर है कि निकाहनामा जाली है। जब रजिस्टर्ड नहीं है, पढ़ाया नहीं गया, तो वो जाली है डेफिनेटली, और उसी की बेस पे अभी तक जो 2 मुल्ज़मान हैं वो जेल में है। इसके अलावा अगर दूसरी बात आप करें तो ये ट्रायल कोर्ट वाला मामला जो आपने कहा है, हाई कोर्ट जो होती है वो होती है आइनी अदालत। उसने देखना होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जो वेदर इसकी एज इतनी है या नहीं है, 14 साल है या 17 साल है, डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ये देखना होता है ट्रायल कोर्ट ने। तो सिंध हाई कोर्ट ने यही फैसला किया था कि ये रिट जो है वो प्रोडक्शन की हद तक थी, बच्ची हमने प्रोड्यूस करवा दी। अब इसकी एज के हवाले से जो डिस्प्यूट है और निकाहनामे के हवाले से जो डिस्प्यूट है वो सेटल करना है ट्रायल कोर्ट ने। तो आप ट्रायल कोर्ट में जाएं, लेकिन इन्होंने ट्रायल कोर्ट से भागकर ये लाहौर आ गए और लाहौर से अब ये बाहर जाना चाह रहे हैं। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ जाना चाहे जा सकती है, और ज़हीर के हवाले से बहुत सी बातें आ रही थी कि वो बच्ची पर जुल्म करता है, उसकी फैमिली जुल्म करती है, उनका किसी गैंग से ताल्लुक़ है। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस रिकॉर्ड उसकी फैमिली के हवाले से आया देखा या नहीं देखा, इसी तरह फ़ैसला महफूज कर। देखें, लाहौर हाई कोर्ट ने सिंपल ये कहा है कि ये सिंध की बच्ची है, उनका मामला है वो देखें। लाहौर हाई कोर्ट ने इसमें कोई जजमेंट पास नहीं की। उन्होंने कहा हमारा ताल्लुक नहीं है, और सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा था ट्रायल कोर्ट में पेश हों। ट्रायल कोर्ट में ये पेश नहीं हुए, और ज़हीर के साथ भेजने का कोई मकसद मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि किसी जगह पे स्टेटमेंट नहीं हुआ, किसी कोर्ट ने परमिशन नहीं दी। उन्होंने तो सेट एट लिबर्टी किया था। अब ज़हीर के साथ कैसे चलेगी। अब आईने पाकिस्तान का जो पाकिस्तान पिनल कोड है वो ये कहता है कि 16 साल से कम उम्र जो बच्ची होगी उसके बयान की कोई हैसियत नहीं होती, वो अबडक्शन में आएगा। ठीक है। अब ये बच्ची के जो बर्थ सर्टिफिकेट और दीगर नागरा रिकॉर्ड जो है उसके मुताबिक जो है वो 14 साल उम्र है, और उसको देखा नहीं जा रहा। और एक 5वीं क्लास डॉक्टर जो है उसके मेडिकल की बेस पे देखें, डॉक्टर जो है वो रफ असेसमेंट दे सकता है, कभी भी एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता। एग्जैक्ट डेट जो है वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट से ही मालूम होती है, और वही प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स गिना जाता है। अब उसको इग्नोर करके और एक डॉक्टर के मेडिकल के ऊपर रिलाय किया जा रहा है, और एक माली जो है उसके सब काम आसानी हो जाते हैं। देखें, वो बाई एयर जाता है, बाई एयर आता है, 10 जून को केस फिक्स होता है, वो 6 जून को लग जाता है, वो इजीली उसका बयान हो जाता है, आधे घंटे में उसका मेडिकल हो जाता है, वालदैन की इजाज़त के बगैर बच्ची का पासपोर्ट अप्लाई हो जाता है, वीज़ा बन जाता है। तो ये इसमें अब कोई शक शुबे वाली बात नहीं कि इसमें कोई बड़ा हाथ नहीं है। देखिए, मैं एक लॉयर हूँ, मैंने जब कोर्ट में कोई लाइसेंस या दीगर नादरा से डॉक्यूमेंट्स बनवाना हो तो मुझे भी अपने पेरेंट्स का डाटा देना पड़ता है, लेकिन ये माली इतना स्पेशल है कि इसके सब काम जो है वो आसानी हो जाते हैं। और इवन सिंध में जो है वो सिंध के जो एडवोकेट जनरल हैं वो भी इनकी फेवर में बोलना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ये मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्स्पिरेसी है, और ये तासर देने के लिए ये कहा जा रहा है कि ये सिंपल लव मैरिज है। सिंपल लव मैरिज में ऐसा नहीं होता, और सिंपल लव मैरिज में यूट्यूबर जो हैं वो वालदैन को इस हद तक डिग्रेड नहीं करते। बेसिकली ये एक मगरबी कल्चर जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की जा रही है, और इसको एक हीर रांझा की स्टोरी बनाकर पेश करने की कोशिश जा रही है कि ऐसी लव स्टोरी जो सालों याद रखी जाएगी। जैसा कि कहा जाता है कि बच्ची जो है वो कराची से बगैर ज़हीर से रब्ता किए लाहौर पहुंच गई, और यहाँ पे आके संडे वाले दिन उसको यूनिवर्सिटी खुली मिल गई रात के 2 बजे, और एक लड़की उसको मिलती है, उससे वो मोबाइल लेती है और फ़ोन करती है, और ज़हीर आ जाता है और 22,000 रुपये उसको लेके फ़ौरन पहुँच जाता है। और टैक्सी ड्राइवर कराची से ये भी नहीं पूछता कि आप किराया दोगी या नहीं दोगी। तो ऐसी कहानी जो है ना वो फिल्मों में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली आपने यहाँ से 2 किलोमीटर का सफ़र करना हो तो आप गाड़ी का बोर्ड पढ़ते हैं, देखते हैं ये कौन सी जगह पे जाने वाली गाड़ी, फिर सफ़र करते हैं। और गाड़ी वाला भी आपको कुछ सोच समझ के बिठाता है, पूछता है भाई किराया
आया है, अगर आप स्पीडो में सफ़र कर रहे हैं तो पूछता है कोई कार्ड है। ऐसे नहीं होता कि बच्ची एक माइनर है और वो यहाँ पे आ जाए। अच्छा, आपके दलाइल से केस वाजे हो गया, ये एक शाखसाना हमें औरत मार्च का, खूनी लिबरल्स का भी वहाँ जुड़ते हुए इसकी कड़ियाँ नज़र आ रही हैं। मेरा अब आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर ज़हीर का वाकई किसी ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ है कि आपने कहा कि 2 गवाहान भी इस वक्त वो सेंटेंस टू जेल हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इतने पुरअसर लोग हैं वो कि दुआ ज़हरा कोर्ट में भी ख़ुद को महफूज नहीं समझती और हक़ाइक़ नहीं बताती, सच नहीं बोलती वहाँ पर आकर भी? देखें, वालिदैन के साथ मुलाकात करने का फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल, जैसे बच्ची का फंडामेंटल राइट है कि उसकी आज़ादी है, इसी तरह वालिदैन का भी फंडामेंटल राइट है। और उस फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है। किस कानून के तहत वालिदैन से मुलाकात नहीं करवाई दी जा रही और ऑडियो और वीडियो इंटरव्यू किए जा रहे हैं। ऑडियो और वीडियो इंटरव्यू क्या अदालत में पेश किए जा सकते हैं एज एविडेंस? जस्ट ये लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है और माशरे में ये मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब बच्चियाँ आज़ाद हैं, जो मर्ज़ी करें। ये जो 12-13 साल की बच्चियाँ हैं, तो ये बेसिकली दुआ ज़हरा का मैटर नहीं, बहुत सारे लोगों की बच्चियों का मामला है। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, वालिदैन से अगर ये मुलाकात का एज़ पर फंडामेंटल राइट मौका दे दें, 2 या 3 घंटे की अगर वालिदैन को पीसफुल एनवायरनमेंट में मुलाकात करने का मौका दे दें, उसके बाद अगर बच्ची स्टेटमेंट देती है तो हम बिल्कुल ये डेफिनेटली एग्री करेंगे। अच्छा, इससे तो एक तासुर ये भी पैदा होता है कि जिस तरह से हमारा मीडिया इसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, एग्जैजरेट कर रहा है इस केस को, इसी तरह आप कह रहे हैं कि कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं हो पा रहे, तो कहीं ना कहीं मीडिया के साथ साथ अदलिया भी इस मुल्क में इतनी कमज़ोर है, अदलिया का निज़ाम भी इतना पुरअसर नहीं है। देखें, इसमें अदालतों का मेरे ख्याल में फ़ॉल्ट नहीं है। देखें, अदालत जजेस जो होते हैं उनका कोई अपना केस नहीं होता, उन्होंने ना ही कोई वकूवा देखा होता है खुद जाके, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देख के, एविडेंस देख के फ़ैसला करना होता है। अब जब बच्ची कहेगी कि मेरी उम्र 18 साल है और बर्थ सर्टिफिकेट करेंगे जी 14 साल है, तो जो वहाँ पे एडवोकेट जनरल है, जब वो कहेगा कि सर मेडिकल करवा लें और उसको कंटेस्ट नहीं किया जाएगा, एडवोकेट जनरल और जो वकला हैं वो यहाँ पे ये कहने की बजाय कि कोर्ट को ये असिस्ट करने की बजाय कि प्राइमरी एविडेंस मौजूद है, ये कहेंगे कि सर मेडिकल, और ख़ुद ही एडमिट कर लेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, आप करवा लें मेडिकल, तो फिर अदालत ने तो करवाना ही करवाना है। और बेसिकली यही गेम है, टेक्निकली पूरी चीज़ों को मैनेज किया गया है, एडवोकेट जनरल को और दूसर चीज़ों को, पुलिस को, और मैनेज करके अदालतों के सामने एक ऐसी पिक्चर सामने की गई है जिससे लगे कि ये है। और देखें, अगर अदालत के सामने ये बात कंटेस्ट की जाती तो कभी भी बच्ची का स्टेटमेंट और ये मेडिकल नहीं होना था। लेकिन ये वहाँ पे जो हमारे दोस्त थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं, आप मेडिकल करवा लें, तो फिर जज ने तो मेडिकल करवाने से अलमिया ये कि जूनियर मोस्ट डॉक्टर ने एज ट्रैकिंग के लिए वो किया, मेडिकल किया। अच्छा सर, एज पर माई इन्फॉर्मेशन, देखें, ये एक एक्सपर्ट एंडोक्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं जो ये मेडिकल करते हैं, और पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई डॉक्टर इतना होनहार नहीं है जो एग्जैक्ट डेट बता सके। हम इनको ये टेस्ट USA से करवा सकते हैं, करवा के दे सकते हैं। हम कहते हैं किसी बाहर मुल्क से आप करवा लें, वहाँ से कोई टीम हायर कर लें, हम उसके पैसे दे देते हैं, हम उनकी फ़ी पे कर देते हैं। जैसा कि बेनज़ीर केस में स्कॉटलैंड से एक टीम आई थी, हम उनकी एक्सपेंसेस बेयर कर लेते हैं। अगर आपको मेडिकल करवाने का ज़्यादा शौक़ है, मेडिकल एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत होता है, एक बोर्ड बैठता है, सिंगल एक जूनियर डॉक्टर करके आधे घंटे में, और ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, वो मुल्ज़मान को दे दे कि आप आधे घंटे में सोशल मीडिया के ऊपर लगा दे, तो बेसिकली मैं उसको 5वीं क्लास पास डॉक्टर कहूँगा, मैं उसको कभी भी। अच्छा, यानी ये पैंतरा इस्तेमाल किया गया केस को मज़ीद कम्प्लिकेट। सर, आखिरी क्वेश्चन है, ट्रायल कोर्ट से फैसला आता है, लेट्स सपोज के मेहदी काज़मी साहब के हक़ में आता है या दुआ और ज़हीर के हक़ में आता है, क्या ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी कहीं चैलेंज किया जा सकता है? देखें, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर ट्रायल कोर्ट के फैसले आने से पहले बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर उस फैसले का क्या फ़ायदा? ठीक है, अगर बच्ची के प्रेग्नेंट होने को बालग लिया जाता है तो वो तो 11 साल की भी प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक सिस्टम के साथ मजाक हो रहा है। ट्रायल कोर्ट में तो साल लग जाता है फैसला आने में। अच्छा, तो ये तो स्पीडी एक तरीकाकार है। अगर ट्रायल कोर्ट में फैसला आता है उसके खिलाफ हमारे पास रेमेडी है, हम उसको सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन ये इस नेचर का केस नहीं है, इसको जो है वो स्पीडी रेमेडी देखना पड़ता है। एक बच्ची जो है वो बगैर निकाह के रह रही है तो वो जिना के ज़ुमरे में आता है, इससे सोसाइटी ख़राब हो रही है। ये ट्रायल कोर्टों वाले मामले नहीं हैं। देखिए, इसको अगर ट्रायल कोर्ट में देखना है तो इसको स्पीडी रेमेडी है, इसको आपको विद इन 2 और 3 मंथ डिसाइड करना होता है। ठीक, थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़बरदस्त दलाइल दिए इन्होंने।
इनके दलाइल को सुनकर ये लगता है कि केस इतना कॉम्प्लिकेटेड वाकई नहीं था जितना कॉम्प्लिकेटेड उसको कर दिया गया है। केस को बड़े आराम से सुलझाया जा सकता है मगर सुलझाया नहीं जा रहा। इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, ट्रायल कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ये फैसला हो सकेगा और हमें पता चलेगा कि मामला दरअसल क्या था। आज तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।